नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मुकाबले में दूसरे दिन का खेल पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला खेली जा रही है और इस टेस्ट सीरीज के तीसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे और सबसे रोमांचक दिन फिर एक बार भारत और इंग्लैंड की टीमें एक दूसरे के आमने सामने थी। इस दूसरे दिन भारतीय टीम ने 336 रनों पर 5 विकेट के नुकसान से आगे खेलना शुरू कर दिया, जहां पर रविंद्र जडेजा अभी भी भारतीय टीम के लिए 110 रनों की शतकीय पारी खेलकर बल्लेबाजी कर रहे थे। तो वही बतौर नाइट वॉचमैन रविंद्र जडेजा का साथ दे रहे कुलदीप यादव भी मैदान में मौजूद थे और फिर इस दूसरे दिन भारतीय टीम ने इसी स्कोर से आगे खेलना शुरू कर दिया। लेकिन भारतीय टीम की शुरुआत इस दूसरे दिन बहुत ही ज्यादा खराब रही और गेंदबाजी के लिए आए जेम्स एंडरसन ने कुलदीप यादव को बेन स्टोक्स के हाथों कैच आउट कर दिया। कुलदीप यादव 24 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए। कुलदीप यादव के जल्दी आउट हो जाने के बाद इसे दूसरे दिन अब इस टेस्ट मुकाबले में अपना डेब्यू कर रहे ध्रुव जुरैल मैदान में उतरे, लेकिन तभी उनके साथी खिलाड़ी और शतक लगाने वाले रविंद्र जडेजा को गेंदबाजी के लिए आए, जो रूट ने अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। रविंद्र जडेजा 225 गेंदों में 112 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। रविंद्र जडेजा के बड़े विकेट के बाद अब इस दूसरे दिन की शुरुआत में भारतीय टीम को 2 लगातार बड़े झटके लग चुके थे, लेकिन अब मैदान में रविचंद्रन अश्विन आ चुके थे और फिर रविचंद्रन अश्विन ने ध्रुव जुरैल के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभाला और शानदार गेंदबाजी डाल रही इंग्लैंड की टीम के आगे एक मजबूत साझेदारी इस दूसरे दिन बनानी शुरू कर दी। इस मुकाबले में डेब्यू कर रहे ध्रुव जुरैल सरफराज खान की तरह ही गजब के बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वही रविचंद्रन अश्विन भी अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए भारतीय टीम के लिए रन बना रहे थे। दोनों की यह साझेदारी अब भारतीय टीम के ऊपर से दबाव कम कर रही थी। दोनों की इस लाजवाब बल्लेबाजी ने इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को दबाव में डाल दिया था। तो वहीं इसी बीच ध्रुव जुरैल और रविचंद्रन अश्विन के बीच शानदार 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। ध्रुव जुरैल और रविचंद्रन अश्विन ने मिलकर भारतीय टीम को 400 का आंकड़ा पार करवाया, लेकिन फिर गेंदबाजी के लिए आए रेहान अहमद ने सेट हो चुके रविचंद्रन अश्विन को जेम्स एंडरसन के हाथों कैच आउट कर दिया। रविचंद्रन अश्विन 89 गेंदों में 37 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए। रेहान अहमद ने एक महत्वपूर्ण मौके पर भारतीय टीम की एक बड़ी साझेदारी को तोड़ दिया था, जिस वजह से इंग्लैंड की टीम ने फिर एक बार इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। लेकिन अब विकेट गिरने के बाद जसप्रीत बुमराह मैदान में उतरे, लेकिन दूसरे छोर पर अब ध्रुव जुरैल अपने अर्धशतक से केवल 4 ही रन दूर थे। ध्रुव जुरैल अब अपने डेब्यू पर अर्धशतक बनाकर इतिहास रचने वाले थे, लेकिन तभी फिर एक बार गेंदबाजी के लिए आए रेहान अहमद ने ध्रुव जुरैल को बेन स्टोक्स के हाथों कैच आउट करके भारतीय टीम को एक सबसे बड़ा झटका दे दिया। ध्रुव जुरैल 104 गेंद में 46 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। ध्रुव जुरैल अपने अर्धशतक से चूक गए, लेकिन उनकी 40 रनों की इस महत्वपूर्ण पारी ने भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। अब भारतीय टीम की तरफ से आखिरी विकेट के रूप में मोहम्मद सिराज मैदान में उतरे थे। अब सभी को लगा कि भारतीय टीम 420 रनों के भीतर ही सिमट जाएगी, लेकिन जसप्रीत बुमराह को यह मंजूर नहीं था और जसप्रीत बुमराह ने अंत में धमाकेदार बल्लेबाजी करके दिखाएं और आखिरी विकेट के लिए मोहम्मद सिराज के साथ मिलकर 30 रनों की एक और महत्वपूर्ण साझेदारी बनाई। लेकिन फिर सेट हो चुके जसप्रीत बुमराह को अंत में मार्क वुड ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। जसप्रीत बुमराह 28 गेंदों में 26 रनों की एक और महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए और इसी के साथ भारतीय टीम की पहली पारी 445 रनों पर खत्म हो गई। उसके बाद भारतीय टीम से मिले पहले पारी के लक्ष्य का पीछा करने इंग्लैंड के 2 धमाकेदार बल्लेबाज मैदान में उतरे। जैक क्रोली और बेन डकैट के कंधों पर इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और इंग्लैंड की ओपनिंग जोड़ी ने ऐसा ही करके दिखाया और बल्लेबाजी के लिए आते ही भारतीय गेंदबाजी पर ऐसा पलटवार करके दिखाया जिसने कप्तान रोहित शर्मा के तो होश ही उड़ा दिए। जी हां दोस्तों, खास करके बेन डकैट इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजी के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हो रहे थे। इंग्लैंड के ओपनर बल्लेबाज बेन डकैट इस मुकाबले में भारतीय टीम के किसी भी गेंदबाज को नहीं छोड़ रहे थे। एक के बाद एक चौके लगाकर बेन डकैट ने भारतीय टीम की पूरी गेंदबाजी को बैक फुट पर धकेल दिया था। इंग्लैंड की इस ओपनिंग जोड़ी ने आसानी से अपनी टीम को 50 रनों का आंकड़ा खतरनाक भारतीय गेंदबाजी के सामने पार करवाया। कप्तान रोहित शर्मा अब बहुत ही ज्यादा दबाव में दिख रहे थे
और फिर इसी बीच इस टेस्ट मुकाबले में बेन डकैट ने अपना इस मुकाबले में केवल 39 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर लिया। भारतीय टीम की पूरी गेंदबाजी अब दबाव में थी। दोनों ने मिलकर अपनी टीम को केवल 13वें ओवर में ही 89 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन फिर गेंदबाजी के लिए आए रविचंद्रन अश्विन ने सेट हो चुके जैक क्रोली को रजत पाटीदार के हाथों कैच आउट करते हुए रविचंद्रन अश्विन ने अपने 500 विकेट पूरे कर लिए। जैक क्रोली 28 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए। जैक क्रोली के आउट हो जाने के बाद अब इंग्लैंड की टीम की तरफ से ओली पॉप मैदान में उतरे, लेकिन अभी भी बेन डकैट के रूप में भारतीय टीम के लिए एक सबसे बड़ा खतरा मैदान में मौजूद था। और फिर ओली पॉप के साथ मिलकर बेन डकैट ने इंग्लैंड की रणगति को रुकने नहीं दिया और धमाकेदार बल्लेबाजी जारी रखी। तो वही विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए ओली पॉप ने भी उनका साथ बाखूबी निभाया और फिर एक बार भारतीय टीम के ऊपर दबाव बनना शुरू हो गया। एक छोर से बेन डकैट और दूसरे छोर से ओली पॉप, दोनों ही मिलकर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के हर एक फैसले की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोनों ने मिलकर आसानी से फिर एक बार एक 50 रनों के साझेदारी भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ बना दी और फिर पारी के 26वें ओवर में एक शानदार चौका लगाते हुए बेन डकैट ने अपने तूफानी 100 रन पूरे कर लिए। बेन डकैट और ओली पॉप की यह जोड़ी भारतीय गेंदबाजी को सेट होने का कोई भी मौका नहीं दे रही थी। मैदान पर इंग्लैंड के यह दोनों ही बल्लेबाज चौकों और छिक्कों की बारिश कर रहे थे। बेन डकैट और ओली पॉप की यह साझेदारी 93 रनों तक पहुंच चुकी थी। तो वहीं इंग्लैंड की टीम ने 182 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, लेकिन तभी गेंदबाजी के लिए आए मोहम्मद सिराज ने सेट हो चुके ओली पॉप को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। ओली पॉप 55 गेंदों में 39 रन बनाकर आउट हो गए। इस दूसरे दिन के खत्म होते होते भारतीय टीम को ओली पॉप का एक सबसे बड़ा विकेट मिल चुका था। अब विकेट गिरने के बाद जो रूट मैदान में उतरे, लेकिन विकेट गिरने का कोई भी असर बेन डकैट की बल्लेबाजी पर नहीं हो रहा था। वह आसानी से भारतीय टीम की इस गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेल पा रहे थे। और फिर बेन डकैट और जो रूट ने इस दूसरे दिन के अंत तक बल्लेबाजी करके दिखाई और इस दूसरे दिन अंत में इंग्लैंड की टीम ने 207 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना लिया है। लेकिन अभी भी इंग्लैंड की टीम 238 रनों से भारतीय टीम से पीछे है। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भले ही 445 रन बनाकर एक बड़ा लक्ष्य इंग्लैंड की टीम के सामने रखा था, लेकिन इंग्लैंड की टीम ने इस टेस्ट मुकाबले में धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए आसानी से 207 रन अब तक बना लिए, जिसमें बेन डकैट का सबसे बड़ा योगदान रहा। बेन डकैट ने इस दूसरे दिन केवल 118 गेंदों में 133 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 21 चौके और 2 छक्के लगाए और इसी बेन डकैट की पारी ने भारतीय गेंदबाजी को इस मुकाबले में बहुत ही पीछे धकेल दिया। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा और उनके गेंदबाज इस टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन वापसी कर पाएंगे, या फिर इंग्लैंड की बल्लेबाजी भारतीय गेंदबाजी पर इस टेस्ट के तीसरे दिन भी हावी रहेगी? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।